जेडी वांस यहां पर कुछ कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उसमें यह बात आप स्पष्ट सुन सकते थे कि अगर अब भी उसने ऐसा नहीं किया तो हमने ये जो इस्तेमाल करने के विषय में सोचा है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। दुनिया भर में आर्थिक आतंकवाद फैला रहा है ईरान। ये कहा गया कि एक सभ्यता खत्म हो जाएगी ट्रंप की तरफ से, जेडी वांस ने भी धमकी दे दी। दूसरी तरफ से ईरान आर्थिक आतंकवाद फैला रहा है, जेडी वांस ने कहा। तो इसका मतलब क्या है दुनिया के लिए? क्या ईरान 6000 साल पुरानी सभ्यता, वो जिसने कहा कि बहुत अल्टीमेटम देखे, हम 48 साल से अल्टीमेटम ही देख रहे हैं, क्या इस बार उसके लिए वाकई ये धमकी बहुत भारी साबित होने वाली है? यहां क्या कहा गया है, किन शब्दों में कहा गया है, उसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? लाइंस में क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या है, एक बार आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये रहा ट्रुथ सोशल पर वो कमेंट जो इस पूरे मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। देखिए जरा, केवल इस हिस्से पर फोकस कीजिए और इतना क्लियर दिखाइए कि हमारे दर्शक भी ये पढ़ पाए। अ होल civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. However, now that we have complete and total regime change, where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world, 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. Great people of Iran? God bless the great people of Iran. जब आप डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि वो लोग जो रिजीम चेंज करना चाहते हैं सामने आए, हम उनकी मदद करेंगे, वो लोग जिनका हवाला देकर आप ये कहते रहे कि ये लोग नहीं चाहते कि यहां पर वो सरकार रहे जिनकी नुमाइंदगी अभी तक खामेनेई जैसे लोग करते रहे, तो क्या आपके बॉम्ब्स ने, आपके अटैक्स ने उन लोगों में डिस्क्रिमिनेट किया जो आपके मुताबिक खामेनेई के समर्थक थे, या वो लोग जो खामेनेई के विरोधी थे? और जब आप यहां पर कह रहे हैं गॉड ब्लेस ईरान, द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान, हु ईरान, अगर आप कह रहे हैं कि पूरी सभ्यता का नष्ट कर देंगे, तो वो लोग कौन से लोग हैं जो उसके बाद ईरान के नाम पर आप कहेंगे ये ईरानी है? आप पूरे ईरान के लोगों को, इस सभ्यता को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं इसके बाद हम रिजीम चेंज करेंगे और वो लोग आएंगे जो यहां पर पहले के मुकाबले कम कट्टर होंगे, स्मार्ट होंगे और लोगों को बेहतर प्रशासन देंगे। जब आप सभ्यता को ही समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो फिर वो कौन से लोग हैं जो रूल किए जाएंगे और वो कौन से लोग हैं जो रूल करेंगे? ये किस तरह की बातें कही जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये जाहिर है डिकोड किया जाना बहुत जरूरी है। जैसे आपको टीवी 9 भारतवर्ष में अड़ी ने कल ट्रंप की गाली को डिकोड करके बताया था, वैसे ही ट्रुथ सोशल में आज उनके इस बयान को डिकोड करते हैं। हमारे साथ जनरल सिन्हा जुड़े हुए हैं, कार्तिकेय काले सर हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और इसके अलावा शुभदा चौधरी विशिष्ट मामलों की जानकार हमारे साथ इस चर्चा में है। सबसे पहले तो आपसे भी आप समझना चाहता हूं कि ये सिर्फ धमकाया जा रहा है, क्योंकि ये खुद अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर सभ्यता का ही अंत हो जाएगा तो रूलर कौन होगा और किस पे रूल करेंगे वो लोग? नहीं दिनेश जी, बेसिकली आप ट्रंप का जिस तरीके का उनका एक्शन रहता है, यदि आप उसको समझते हैं तो ये टिपिकल ट्रंप बयान है। एक बड़बोला बयान है, एक स्ट्रॉन्ग बयान है, एक डराने वाला बयान है, और उसके बाद की जो एक्टिविटी होगी वो फिर नेगोशिएशंस या कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जो एक्चुअली टैक्टिकल हैं। पर ये एक बयान जो है, बड़ा बयान जो है, डराने के लिए या लोगों को टेबल पे लाने के लिए, बेसिकली ये उनका मोडस ऑपरेंडी बहुत टाइम से रहा है। तो मतलब मैं इस बयान को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूं, परंतु डेफिनेटली ये इंडिकेटर है कि ट्रंप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां डेस्परेशन इज नाउ सुप्रीम, रेनिंग सुप्रीम, एंड डेस्परेशन में मिलिट्री एक्शन अब वो क्या लेंगे, उसमें कई ऑप्शंस है उनके पास, फोर्सेस वहां अवेलेबल हैं। मैं अपनी टीम से ये भी कहूंगा सर, जब हमने जेडी वांस को अभी जब वो कह रहे थे और उनको जब हमने स्क्रीन पर हम लेकर आए, उस समय तक उनकी आधी बात में सुन पाया जिसमें वो कह रहे थे वी कैन थिंक ऑफ यूजिंग देम एज वेल इफ दे डोंट चेंज देयर कोर्स। What is the thing that they want to use? ये जरा मैं चाहूंगा कि प्लीज मुझे बताइए आप, मेरी प्रोडक्शन टीम, अगर आप जेडी वांस की खास तौर से जो आखिरी 2-3 लाइनें हैं वो मुझको सुनकर बता पाएं, क्योंकि बाकी तो मैंने सुन लिया जहां पर वो ये कह रहे हैं कि आर्थिक आतंकवाद एक तरीके से ईरान फैला रहा है। अचल मल्होत्रा सर भी मेरे साथ यहां इस चर्चा में जुड़ गए हैं। यहां पर उनको क्या स्टेटमेंट में कहीं कोई कूटनीति दिखाई देती है, कोई सायाब दिखाई देता है, सीधे सीधे धमकी दिखाई देती है? अचल मल्होत्रा सर को क्या दिखाई देता है, उनसे हम जानेंगे। और हमारे साथ मनीष झा हमारे संवाददाता इजराइल से जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन पहले अचल सर, ये क्लियर कट धमकी है?
जी, तो अब बात पूरे तौर पर समझ में आ गई। उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने पूरी दुनिया को आर्थिक आतंकवाद के खतरे की तरफ ढकेल दिया है। हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां पर लोग अपनी सुविधा के लिए और अपनी जिंदगी के लिए उसको सुखद और आसान बनाने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। और अगर इस तरह की ऊर्जा के इस्तेमाल के रास्ते में कहीं भी ईरान रोड़ा बनता है तो अभी तक जिन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट उस तरह उन हथियारों के भी इस्तेमाल के बारे में सोच सकते हैं। क्या इसमें ब्रैकेट में न्यूक्लियर लिखा हुआ है या नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। बहरहाल जेडी वांस ने कहा है कि उन हथियारों के बारे में भी अब इस्तेमाल करने के संदर्भ में मंशा बनाई जा सकती है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए। अचल मल्होत्रा सर, आप क्या देख रहे हैं इन स्टेटमेंट्स में? दिनेश नमस्कार, को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की हर स्टेटमेंट में आपको कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई देगा। एक तरफ वो ग्रेट पीपल ऑफ ईरान बताते हैं और उसी सिविलाइजेशन को निस्तेनाबूद करने की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसी स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसा चमत्कार भी हो सकता है आज रात, हू नोज, कुछ भी हो सकता है, और जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं करूँगा। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी कोई ऐसी नेगोशिएशंस चल रही हैं या कोई ऐसा फैक्टर है जिसको साइड करके ये अपनी जो धमकी है उसे इम्प्लीमेंट किए बिना ये आगे निकल जाए? तो सच में तो बात यही है कि आज की रात वाकई ही क्रूशल है, क़यामत की रात जिसे बोलते हैं। सुबह देखते हैं इसका असली परिणाम क्या होने वाला है। बाकी बातचीत का जहाँ तक सवाल है, दोनों की तरफ से मैक्सिमलिस्ट जो कंडीशंस रखी गई हैं वो दिखा रही हैं कि इनका आपस में अभी कोई मीटिंग पॉइंट है नहीं है, कोई ऐसी सर मीटिंग लगता नहीं है। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी बातों, आपने एक बहुत बड़ी बात कही सर। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं अपनी एक बात में, अपनी एक लाइन में जो कह रहे हैं, अगली लाइन में उसी की विरोधाभासी कुछ चीजें छोड़ देते हैं। क्या जानबूझकर वो एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं या असल में उनकी मंशा ये नहीं रहती, वो कुल मिलाकर धमकाना चाहते हैं? लेकिन पढ़ने वाले लोग ये पढ़ लेते हैं कि उनकी मंशा धमकाने वाली तो है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आगे वो ये क्यों कह रहे होते कि कुछ ऐसा सुखद हो सकता है ईरान के लोगों के लिए, और वो बड़ी महान सभ्यता है, वहां के लोग बड़े महान हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि उसको नष्ट भी कर देंगे। शुभदा चौधरी, आप क्या देख रहे हैं इस ट्वीट में? देखिए दिनेश जी, ट्रंप जून में 80 साल के होंगे और वो शायद अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट हैं जिनका एज उनके आईक्यू से ज्यादा होगा। दूसरी चीज है कि चक्रव्यूह में वो फंस चुके हैं, खर्ग आइलैंड, कोम, रेलवे, कशन में सब जगह अटैक वो कर चुके हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि $1.25 बिलियन ट्रंप ने अमेरिका के ट्रेजरी से इलीगली कतर में अभी फाइनेंस किए हैं अपने नाम पे। मतलब आप ये कह रही हैं कि अमेरिका के सरकारी खजाने का पैसा ट्रंप ने निकाला और कतर में इन्वेस्ट कर दिया है? बिल्कुल डाला है। और दूसरी चीज ये है कि एप्स्टीन फाइल्स अभी तक, जिसके कारण वो काश पटेल और तुलसी गबार्ड दोनों में से किसी एक को फायर करने वाले हैं। और जहां तक बात रही जेडी वैंस की, जेडी वैंस 25th अमेंडमेंट 3rd सेक्शन जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने की उपयोगिता देता है। ये अमेरिकन रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की एक हार है। मैम, एक महत्वपूर्ण बात आप जो कह रही हैं बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन जरा ये देख लीजिए जेडी वैंस का ईरान को अल्टीमेटम। आज रात 8 बजे तक ईरान को समय दिया जा रहा है। जेडी वैंस ने कहा रात 8 बजे तक जवाब दें ईरान के तरफ से लोग। जेडी वैंस ने कहा, उन्होंने ये भी कहा हमें उम्मीद है ईरान सही फैसला करेगा। तो वो लोग जो ये समझ रहे थे कि 8 बजे का अल्टीमेटम, मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम यूएसए, मतलब भारत का समय सुबह 5:30 बजे बुधवार का, उस समय तक का जो कि मियाद जो अमेरिका की तरफ से दी गई थी, उससे पहले अमेरिका ने और इजराइल ने हमले करने शुरू कर दिए। जो लोग ये सोच रहे थे, एक तरीके से जेडी वांस ने यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि हमारे हमलों को अल्टीमेटम से जोड़कर ना देखें, क्योंकि 8 बजे तक हम अब भी इंतजार कर रहे हैं ईरान के लोगों का जवाब देने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम हथियारों के इस्तेमाल के बारे में भी सोच सकते हैं, जिनको अभी तक हमने इस युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया है। अपनी बात पूरी कीजिए शुभदा जी। ईरान भी तो डुअल यूज फतेह और खैबर मिसाइल्स अब शुरू करने वाला है। अब ईरान वो मिसाइल शुरू करने वाला है जो अभी तक वो यूज नहीं कर रहा था, अभी तक तो वो पुराने यूज कर रहा था। पहला चीज। दूसरा चीज, आपने पूछा था कि अगर ईरानियन सभ्यता को वो मार देंगे तो कौन आएगा। पहले तो ट्रंप को सभ्यता के बारे में नहीं पता है। दूसरी चीज है कि ईरान के कम से कम 8 से 10 लाख ईरानियन डायस्पोरा अमेरिका में रहते हैं जो रेजा पहलवी को सपोर्ट करते हैं। एफटीडी थिंक टैंक्स जो है वो अमेरिकन थिंक टैंक्स को पैसा देता है।